तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की ईशा शर्मा की जन्म कुंडली का चार्ट है। इनकी कुंडली बनी है मेष लगन की। राशि इनकी बनी है वृष राशि। अगर इनकी देखो जी, मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली मुझे बहुत अच्छी लगी है क्योंकि इनके सभी ग्रह तकरीबन अच्छे हैं। कोई ग्रह मुझे खराब नहीं लगा। थोड़ा बहुत एक दो ग्रह है जो हल्का सा कुछ बुरा फल देगा। ये पूरा मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा। तो जैसे इसका इसका राहु यहाँ पे उच्च का बैठा है, चंद्रमा उच्च का बैठा है, केतु उच्च का बैठा है, शनि उच्च का बैठा है, और यहाँ पे गुरु अपने घर में है। मतलब ऐसी कुंडली बहुत कम होती हैं जिनके इतने ग्रह अच्छे होते हैं। सूर्य यहाँ पे मित्र राशि में बैठा है, बुध मित्र राशि में बैठा है। तो ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। और जैसे कि आपकी मैंने अभी पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको समझाया है कि 12 ग्रह कुंडली में होते हैं। इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। और वो 12 ग्रह यहाँ पे देखो जी, मैंने दोबारा लिख दिए हैं। एक और मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है, ये इस जातिका का पहला घर है, और पहले घर से इसका शरीर देखा जाएगा, इसकी हेल्थ, इसका स्वभाव, इसका रंग रूप, ये पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का है, तीसरा घर छोटे भाई बहन, चौथा घर माता मकान वाहन, पांचवा घर बच्चों का है, छठा शत्रु रोग कर्जा, सातवां घर पति का है, आठवें घर से उम्र, नौवें घर से भाग्य है, दसवां घर काम काज, 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से जो खर्चे हैं वो देखे जाएंगे। और ये जो 9 ग्रह होते हैं, इनका जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर कब आता है? जब इनकी चलती है दशा। दशा में इनका जो असर है वो कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो अभी इनके ऊपर जो अभी चल रही है बड़ी महादशा, क्योंकि देखो जी, दशा दो प्रकार की होती है। एक होती है महादशा, एक होती है अंतरदशा। महादशा बड़ी होती है जो कि इनके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, और ये 9वां महीना 20 से चली हुई है, और ये काफी लंबी दशा है, 36 में खत्म होगी। तो इस जातिका के जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का। सभी 9 ग्रहों में सबसे बड़ा असर अभी गुरु का है। और दूसरे नंबर पे जो जो असर है इनके ऊपर, वो है शनि ग्रह का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 11वां महीना 22 से चली है, और 5वां महीना 25 में जाके खत्म होगी। तो इन दोनों ग्रहों का बड़ा असर है, खासकर गुरु का है बड़ा असर। सबसे पहले हम गुरु की ही बात करेंगे कि जिसका इनके जीवन के ऊपर बड़ा असर अभी शुरू हुआ है। अभी चलिए देखो जी, 2-3 साल हुए हैं, दशा तो भी काफी लंबी है। तो सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है। गुरु इनका देखो जी, यहाँ पे बैठा है कुंडली के 9वें घर में, और 9वें घर से काफी चीजें हम देखते हैं। ये जो 9वां घर होता है कुंडली का, इस घर से हम भाग्य देखते हैं। मतलब ये जो जातिका है, इसका भाग्य कैसा होगा। इसके अलावा ये धर्म को मानेंगे या नहीं, इसका पिता कैसा होगा। तीर्थ यात्रा यहाँ से देखते हैं, विदेश यात्रा भी यहाँ से देखते हैं। तो काफी चीजें हैं इस 9वें घर से देखते हैं, लेकिन जो मेन इस 9वें घर से हम देखते हैं, भाग्य देखते हैं। मतलब ये जो जातिका है, इसका जो भाग्य है, किस्मत है, वो कैसी होगी, कुंडली का 9वां घर देख के डिसाइड होगा। और देखो जी, मैंने आपको पहले समझाया हुआ है आपकी कुंडली में कि इन घरों का जो मालक होता है उनको देखना पड़ता है। तो 9वें घर में देखो कौन सा नंबर लिखा है, 9। 9 है धनु राशि। धनु राशि का जो मालक है वो है गुरु। मतलब ये जो अभी मैंने 9वें घर की चीजें बोली हैं कि इसका भाग्य देखना है, धर्म देखना है, पिता देखना है, इसके लिए 9वां घर और 9वें घर का जो मालक है वो है गुरु। हमें गुरु को देखना पड़ेगा 9वें घर में, क्योंकि 9 लिखा, 9 है धनु राशि, मालक गुरु है। तो गुरु को देख के डिसाइड होगा इन चीजों के बारे में। और गुरु कहाँ बैठा है? इसी घर में बैठा है। मतलब गुरु अपने ही घर में बैठा है, जो कि एक बहुत बड़ी अच्छी बात है। ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं जिनका भाग्य अपने घर में ही बैठा होता है। जो कि इस जातिका का देखो जी, अपने ही घर में ही बैठा है। मतलब गुरु कहीं दूसरे घर में जाके नहीं बैठा, वो इसी घर में विराजमान है। जैसे देखो जी, जो इंसान है, अगर वो अपने घर में बैठा होगा, हमेशा अपने घर का अच्छा करेगा। ऐसी ग्रह होते हैं। तो इसका जो गुरु है वो अपने घर में बैठने की वजह से एक योग यहाँ पे योग बन चुका है, जो कि है, इसे हम हंस योग कहते हैं, हंस योग। और ये होता है पंच महापुरुष योगों में से उत्तम योग। मतलब इसका जो गुरु है, इसको 100 में से 95% अच्छे फल देगा, भरपूर मात्रा में अच्छे फल देगा। अपने घर में बैठा है तो अच्छे फल क्या देगा, गुरु इस 9वें घर का अच्छा कर देगा बड़े लेवल पे। 9वें घर से देखो जी क्या देखा जाता है, भाग्य। तो भाग्य अपने घर में बैठा है, गुरु इस लड़की को परम भाग्यशाली बना देगा, इसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। गुरु इस लड़की को धार्मिक बना देगा, ये जाति का बहुत ज्यादा धार्मिक होगी, क्योंकि 12वें घर का भी स्वामी खर्चा, इसका धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा। शुभ कामों के ऊपर, धार्मिक कामों के ऊपर खर्चा ज्यादा करेगी। धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास होगा। धार्मिक कामों में रुचि ज्यादा होगी इसकी जातिका की। तो गुरु इसको भाग्यशाली, धार्मिक, परोपकारी, ये पिता का भी घर होता है, इसको पिता का सुख अच्छा मिलेगा।
तीर्थ यात्राएं करेगी। और गुरु देखो जी, गुरु जो कुंडली है ये पति का भी कारक होता है। पति का कारक है, पति के लिए अच्छा है। पुत्र का कारक है, पुत्र का भी सुख देता है। और ये धन का कारक है, धन के लिए अच्छा है। क्योंकि अगर कुंडली में गुरु अच्छा है, पूरी कुंडली अच्छी है। क्योंकि ये 5 ग्रहों का कारक होता है कुंडली में। तो गुरु इसकी देखो जी दृष्टि में पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर। यहाँ पहले घर में मित्र राशि, पहले घर का अच्छा कर देगा। ये गुरु इस जातिका को बहुत ज्यादा समझदार बनाएगा। इसको इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा। ये समझदार होगी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी, ज्ञानवान होगी, पर्सनैलिटी अच्छी, बुद्धिमान होगी। और हेल्थ अच्छी बहुत ज़्यादा होगी, स्वभाव अच्छा होगा, रंग रूप अच्छा होगा, पर्सनैलिटी अच्छी होगी। साथ में यहाँ पे पड़ेगी तीसरे घर के ऊपर, तीसरे घर का अच्छा कर देगा। 5वें घर को देगा, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। हजारों अच्छे फल है। देखो जी अगर यहाँ पे हम बताने लग जो हजारों अच्छे फल। ये पति के घर से तीसरे घर में बैठा है, ये पति है, पति का तीसरा घर, छोटा भाई बहन। तो पति गुरु पुरुष है तो पति का भाई होगा, ये दिखा रहा है, पति का छोटा भाई होगा। और पति का जो भाई होगा वो बहुत अच्छा होगा। मतलब पति का जो छोटा भाई है वो भाई अच्छा होगा। काफी चीजें हैं, काफी चीजें देख सकते हैं कुंडली। मतलब गुरु इसका बहुत अच्छा है भाई। सबसे अच्छी बात है, अभी उसकी दशा भी चलिए तो ये अच्छे फल देगा। बैठा भी देखो जी यहाँ पे 11 डिग्री है, जवान बैठा और वक्री, मतलब अच्छे फल जो देगा 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। तो गुरु इसका अच्छा है। लेकिन देखो जी फिर भी थोड़ा सा ही 12वें घर का स्वामी खर्चा हानि। लेकिन क्योंकि इसको 12वें घर का दोष नहीं लगेगा, फिर भी इस जातक ने इसके जो एक दो मैं उपाय बताऊंगा वो करे, ताकि इसके जो अच्छे फल हैं वो और बढ़े, तो थोड़ा बहुत जो बुरा फल हो इसको ना मिले। तो इसने जातिका ने क्या करना है, पहला उपाय इसका जो करना है वो है गुरु कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, छोटा सा पाठ है, 2 मिनट लगते हैं पाठ पढ़ने में। दूसरा पाठ गुरु स्रोत का पाठ। तो ये 2 पाठ देखो जी इस जातिका ने पढ़ने हैं सुबह के टाइम। मतलब टोटल 4 मिनट का काम है, दोनों पाठ को पढ़ लिया करे, यानी कि ओडियो लगा के सुन लिया करे। कब तक पढ़ने हैं, जब तक दशा पढ़ती रहे। बीच में किसी दिन ना कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करे रोजाना पढ़ने की। तीसरा उपाय भी अगर ये कर सकती है वो है, ये जातिका गुरुवार का व्रत रख लिया करे। हर गुरुवार को गुरु का व्रत रख लिया करे। तो अब देखो जी अगर इसको अगर ये रख सकती है रख ले, मैं फोर्स नहीं करूंगा, चाहे रहने दे, मर्जी है रख लेगी, अच्छी बात है, अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। ना भी करके वैसे भी गुरु अच्छा ही है, चाहे इसके उपाय ना भी किए जाए तभी उसने अच्छे फल दे ही देने हैं। तो फिर भी मैं उपाय इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसका बड़ा असर है, ताकि जो अच्छे फल है वो और बढ़े। तो गुरु कवच छोटे छोटे पाठ है, 2-2 मिनट के पाठ है। इनको पढ़ना है, संस्कृत में ये पाठ होते हैं। अगर नहीं पढ़े जाते तो इनको ऑडियो लगा के सुन सकते हैं। ये ऑडियो कहाँ पे मिलेंगे, यूट्यूब पे काफी इसकी वीडियो है। गुरु कवच का पाठ लिखेंगे वहां पे निकल आएगा। और इसका देखो जी दान कभी नहीं करना, पीले रंग का दान होता है, कभी नहीं करना। बल्कि पीले कपड़े ज्यादा यूज कर सकती है जातिका। अब देखो जी आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा, हमने देखा किसके ऊपर सबसे बड़ा असर अब जो है वो गुरु ग्रह का है, और वो इसका अपने ही घर में बैठे इसकी वजह से अच्छा है। और योग कारक भी है कुंडली में। जैसे मैंने बोला कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश। ये योग कारक, अति योग कारक, भाग्यश है, अपने घर में बैठा है। लग्नेश मंगल का अति मित्र है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके ऊपर चल रही है शनि की अंतरदशा। ये 11वां महीना 22 से चली है दशा। पिछला मतलब तकरीबन 1.5 साल हो चुका है। और अभी ये 5वां महीना 25 में अगले साल में खत्म होगी। सवाल की शनि कैसा है। तो जो शनि है देखो जी वो इसको 100 में से 70-80% तक अच्छे फल देगा। थोड़े बहुते ये भी 10-20% खराब फल देगा शनि जो है। तो इसका जो शनि है वो यहाँ पे बैठा है 7वें घर में। और 7वां घर है इसके पति का घर। ये जो जातिका है इसका जो पति है वो हम 7वें घर से देखेंगे, पति का सुख कैसा है, पति कैसा होगा, 7वें घर को देख के डिसाइड होगा। और 7वें घर में नंबर कौन सा है, 7। 7 है तुला राशि, तुला राशि का मालक है शुक्र। तो इसके पति के लिए हमें एक तो शुक्र को देखना पड़ेगा, और शुक्र के अलावा 7वें घर में शनि और मंगल है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा पति का सुख देखने के लिए। और गुरु को भी देखना पड़ेगा क्योंकि गुरु पति का कारक है। मतलब 4 ग्रह देख के डिसाइड होगा इसके पति के बारे में, शुक्र मंगल शनि और गुरु। गुरु हम देख चुके हैं, वो पति का कारक बहुत अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है, बल्कि पति के आने के बाद भाग्य देवी होगा। अब देखो जी 7वें घर में शनि मंगल की बात करते हैं। पहले मैं शनि की बात करता हूँ जिसकी दशा है। तो शनि बैठा है 7वें घर में आके, और 7वें घर में जो नंबर है 7 है, ये तुला राशि है जो कि शनि की है उच्च राशि। ये जो ग्रह होते हैं अगर अपने घर में हैं बहुत अच्छे हैं, अपने दोस्त के घर में जाके बैठे हैं फिर भी अच्छे हैं, अगर उच्च के बैठे हैं फिर है बहुत बड़े लेवल पे अच्छे। जैसे गुरु क्यों अच्छा है, क्योंकि अपने घर में है। इसका जो शनि है वो यहाँ पे जो 7 तुला राशि है ये शनि की है उच्च राशि।
इसकी वजह से जो शनि है वो इस 7वें घर का कर देगा अच्छा, क्योंकि इस घर में उच्च का बैठा है। और शनि के जो घर हैं अपने, उन घरों का भी अच्छा कर देगा। शनि के कौन से घर हैं? शनि इस कुंडली में एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, और ये 11वें घर का। 10वां 11वां दोनों घर हैं शनि के। 10वें घर से देखो जी इस जातिका का काम काज देखा जाएगा, पिता देखा जाएगा, सरकार मान प्रतिष्ठा 10वें घर से। और 10वें घर में लिखा है 10, 10 से मकर राशि, मालिक शनि, मतलब इसका काम काज अगर देखना है शनि से, पिता काम शनि से, तो शनि 10वें घर का भी अच्छा कर देगा। इस जातक को काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी मिलेगी, सरकारी कामों के लिए अच्छा है। मतलब सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को कभी कोई दिक्कतें नहीं आती, बल्कि फायदा ही होता है। और शनि 11वें घर का मालिक है, जो कि इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन, लाभ। और 11वें घर में 11 लिखा मालिक शनि, वो जाके बैठा है पति घर में उच्च का, लाभ चला गया पति घर में, इच्छा पूर्ति पति घर में। शनि दिखा रहा है कि पति के आने के बाद इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, पति के आने के बाद इसकी आमदन बढ़नी शुरू हो जाएगी जातिका की, कामों में लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, या पति से इसको लाभ मिलेगा, या पति से आमदन मिलेगी। मतलब शनि इसके पति के रिगार्डिंग अच्छा है, बहुत ज्यादा पति का सुख अच्छा है। और 10वें घर का 11वें घर का इन दोनों घरों को भी अच्छा करते हैं। 10वें घर से और भी काफी चीजें हैं। 10वां घर इसकी सास का भी है। वैसे शनि थोड़ा सा सूर्य की दृष्टि है, वो इस घर की थोड़ी सी हानि करेगा। अब देखो जी हमने क्या देखा, शनि भाई अच्छा है, वो किस घर का अच्छा कर रहा है? पति के घर का अच्छा कर रहा है, काम काज के लिए अच्छा है, 11वें घर का अच्छा कर रहा है। लेकिन शनि एक बुरा फल जो देगा वो क्या देगा? शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से बैठा बैठा अपनी तीसरी दृष्टि से 9वें घर को देखेगा, यहाँ से 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी चौथे घर के ऊपर। तो शनि जो खराब फल देगा वो क्या देगा कि यहाँ से 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, और पहला घर है इस जातिका का खुद का घर। जैसे 7वां घर तो इसके पति का है भाई, कि पति कैसा है, 5वां घर बच्चों का, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन। ऐसी जो पहला घर है वो इस जातिका का घर है, कि ये जातिका का जो शरीर है वो कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा। तो शनि देखो जी 7वीं दृष्टि से पहले घर को देख रहा है, और पहले घर में नंबर कौन सा है? 1, जो कि है मेष राशि, और ये है शनि की नीच राशि। तो अब देखो जी शनि, जैसे मैंने बोला बुरा फल क्या देगा, शनि पहले घर का थोड़ा सा नुकसान कर देगा। पहले घर का क्या नुकसान करेगा? पहला घर किसका है? शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी। तो इन चीजों को थोड़ा सा खराब कर देगा अभी दशा में। ये जो दशा चली है इसमें क्या होगा, इसकी हेल्थ खराब कर सकता है, इसको हेल्थ को लेके कोई दिक्कतें परेशानियां पैदा कर सकता है, इसको मानसिक चिंता, डिप्रेशन का शिकार, रोगी बना सकता है। रोग कौन से? मेष राशि के जो रोग हैं या शनि के जो रोग हैं वो इसको तो हो सकते हैं, जैसे सर में दर्द होना, मस्तक में दर्द होना, बुखार आना, टाइफाइड होना, ऐसी दिक्कतें जो शनि के जो रोग होते हैं। तो शनि हमने मतलब देखा इसकी थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा, और इसको थोड़ा सा क्रूर है, क्रोधी भी बना देगा, जिद्दी भी बनाएगा, थोड़ा सा हट्टी भी बनाएगा, गुस्से वाला भी बनाएगा। ये थोड़ा सा बुरा फल अभी शनि की दशा में मिलेगा जो ये चली हुई है। 7वें घर में उच्च का, लेकिन पति घर को लगन को देख रहा है, नीच राशि है। अब देखो जी सवाल की शनि के ये बुरे फलों को कम कैसे किया जाए, मतलब शनि के ऐसे क्या उपाय किए जाए ये जो बुरे फल इसके कम हो जाए। तो शनि के जो 2 उपाय मैं बता देता हूँ। पहला उपाय इस जातिका ने जो करना है वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है। और ये पाठ देखो जी जब तक ये दशा है तब तक जरूर पढ़ना, उसके बाद चाहे छोड़ दिया जाए। और दूसरा उपाय, शनि के मंदिर में भी माथा टेकने ये जातिका जा सकती है हर शनिवार को, जब तक ये दशा है। दशा तक मतलब ये उपाय दोनों जरूर कर रहे हैं, शनि चालीसा रोजाना पढ़ना है, एक पाठ कम से कम, और शनि मंदिर में हर शनिवार को माथा टेक के आना है। और शनि मंदिर में जब जाना है वहां पे कोई दान नहीं करना, खाली माथा टेकना है। तो हमने देखो जी क्या देखा, हमने देखा गुरु देखा, वो बड़ा अच्छा है, गुरु पहले घर का अच्छा कर रहा है, पहले घर को दृष्टि दे रहा है, वो पहले घर का अच्छा ये करेगा कि हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। लेकिन पहले घर के ऊपर जो शनि की दृष्टि है वो थोड़ा सा पहले घर का खराब कर रहा है, क्योंकि शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानेगी, ये क्रूर दृष्टि है। गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी होती है। अब देखो जी मैंने बोला था पति के लिए शनि के अलावा मंगल शुक्र को भी देखना पड़ेगा, अब इनको भी हम बात कर ही लेते हैं। तो यहीं पे देखो जी शनि के साथ जो मंगल बैठा है, ये जो मंगल है, मंगल भी इसको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा, रले मिले फल देगा। मंगल जो है इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, एक तो ये पहले घर का मालक है, और ये 8वें घर का मालक है। पहला घर जैसे मैंने अभी बोला था ये सबसे मेन घर होता है, ये जिसकी कुंडली होती है उस जातक के बारे में बताएगा। जैसे ये जातिका है कि इसका जो रंग रूप, पर्सनैलिटी, शरीर की बनावट कैसी होगी, शरीर कैसा होगा देखने में, ये चीजें पहले घर से देखी जाएंगी। और पहले घर में जो नंबर है 1, जो कि है मेष राशि, मालक है मंगल। तो इन चीजों को जो रिप्रेजेंट करेगा वो मंगल करेगा।
मतलब अगर हेल्थ देखनी है, स्वभाव देखना है, मंगल को देखा जाएगा। और मंगल इसका बैठा है 7वें घर में, पति घर में। मंगल जैसे मैंने अभी बोला अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। बुरे अच्छे फल क्या देगा, यहाँ से बैठा बैठा मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, इसकी चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर। 10वें घर में उच्च राशि है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है। 10वें घर की जो भी चीजें हैं, 10वां घर देखो जी काम काज का होता है, काम काज, पिता, सरकार, मान प्रतिष्ठा, इन चीजों के लिए अच्छा है। और मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, जो कि इस मंगल का अपना ही घर है। लग्न अधिपति योग बना है, पहले घर का अच्छा कर देगा। जैसे शनि पहले घर की हानि कर रहा है कि हेल्थ खराब, रंग रूप खराब, पर्सनैलिटी खराब, लेकिन मंगल पहले घर को देख रहा है जो कि मंगल का अपना घर है। तो मंगल तो भाई पहले घर का अच्छा कर रहा है कि इसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, ये बहुत साहसी होगी, पराक्रमी होगी। अब देखो जी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, इन ग्रहों का असर कम ज्यादा होता रहता है दशा में। क्योंकि अभी शनि का असर है, तो शनि थोड़ा सा अपना जो बुरा फल वो भी दे रहा है, अच्छा फल भी देगा। अब देखो जी, मंगल हमने देखा, वो मंगल क्या अच्छे फल दे रहा है, 10वें घर का अच्छा कर रहा है, उच्च राशि है, लगन को देख रहा है, यहाँ पे अपनी राशि है। तो ये तो है मंगल के अच्छे फल। लेकिन ये मंगल का जो बुरा फल है वो क्या है, वो है कि जहाँ बैठा है 7वें घर में, पति घर में। तो मंगल 7वें घर में, यहाँ पे जो 7 लिखा है, ये है शुक्र की राशि, तुला राशि है, शुक्र की राशि है, शुक्र इसका है शत्रु। तो मंगल 7वें घर का नुकसान कर देगा। मतलब जैसे शनि 7वें घर का अच्छा कर रहा था कि पति के लिए अच्छा है, लेकिन मंगल जो है वो 7वें घर का भाई नुकसान कर रहा है। मंगल ये दिखा रहा है कि पति के लिए अच्छा नहीं है, मतलब पति से लड़ाई झगड़े होंगे, पति से मनमुटाव होगा, क्योंकि ये कुंडली मंगलिक बना के बैठा है, डबल मंगलिक बनी है। तो ये मंगल मतलब विवाह में कोई दिक्कतें पैदा कर सकता है। क्या दिक्कतें, या तो पति से बनती नहीं है, पति से लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, पति से मनमुटाव होता है, या विवाह देरी से होता है। क्योंकि आपकी मैंने दोनों कुंडली देखी, आपकी कुंडली में मंगल दूसरे घर में है, आपका मंगल दोष नहीं है, इसका मंगल दोष है। तो ऐसी दिक्कतों में मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो ये मंगल जो है, पति पति से लड़ाई झगड़े कराएगा, मंगल ये दिखा रहा है। खासकर इसकी दशा में ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। जब भी मंगल की दशा होगी उस समय पति पत्नी में लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी ऐसी कोई दिक्कत है कि हाँ भाई पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होते हैं, क्या किया जाए, तो मंगल का ये जातिका पाठ पूजा कर सकती है। क्या उपाय है, इसके 2 उपाय हैं। एक तो ये मंगल का जो पाठ है, कवच का पाठ, वो पढ़े, और दूसरा स्रोत का पाठ पढ़े। तो दोनों पाठ इस जातिका ने पढ़ने हैं, ताकि ऐसी कोई दिक्कत आप दोनों में ना आए, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े ना हो। क्योंकि अच्छे फल भी दे रहा है, ठीक है, देखो जी माना अच्छे फल जो दे रहा है, लेकिन बुरा फल पति के लिए अच्छा नहीं है। पति से लड़ाई झगड़े, मनमुटाव, ऐसी दिक्कतें पैदा करेगा। और आपको मैंने बोला था पति के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे। हमने गुरु देखा, वो तो अच्छा है भाई, शनि देखा, वो भी अच्छा है, मंगल देखा, वो पति के लिए अच्छा नहीं, वैसे दूसरे उसके अच्छे फल हैं, ठीक है। जो शुक्र है वो भी अच्छा है। मतलब पति से लड़ाई झगड़े जो होंगे वो बड़ा कर है मंगल का 7वें घर में बैठना, कुंडली को मंगलिक बना के। अब आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे इसके सूर्य शुक्र की बात करते हैं। क्योंकि शुक्र 7वें घर का मालक है, पति घर का, उसकी बात कर लेते हैं विस्तार से, जो कि बैठा है चौथे घर में। चौथा घर है इस जातिका की जो माता है वो कैसी होगी भाई, मकान कैसा होगा इसका, वाहन कैसा होगा, भूमि जमीन जायदाद, नौकर चाकर, ये कैसे होंगे, चौथे घर को देख के डिसाइड होगा। और चौथे घर में नंबर कौन सा है, 4, जो कि है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो चौथे घर के मालक चंद्रमा को देख के पता चलेगा माता, मकान, वाहन के बारे में। और चंद्रमा के अलावा चौथे घर में सूर्य शुक्र बैठे हैं, इनको भी देखना पड़ेगा। मतलब इसकी माता, मकान, वाहन के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। अब देखो जी, चौथे घर में जो शुक्र है, शुक्र यहाँ पे बैठा है चौथे घर में, चंद्रमा के घर में। और यहाँ पे जो चंद्रमा है वो बैठा है शुक्र घर में। इसे कहते हैं स्थान प्रवर्तन योग। मतलब एक दूसरे के घर में जाके बैठे हैं, वो शुक्र इसके चंद्रमा के घर में बैठा है, और चंद्रमा बैठा है शुक्र घर में। ये एक अच्छा योग होता है। तो इसकी वजह से जो शुक्र है वो इस जातका को अच्छे फल देगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन जो की वजह से वो चौथे घर का कर देगा अच्छा। शुक्र देखो जी, घर किस घर का मालिक है, पति घर का, चौथे घर में बैठा है, ये चौथे घर का अच्छे कर देगा इस जातका को। मकान वाहन का सुख अच्छा दे देगा लाइफ में, इसके पास अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, मकान, वाहन, भूमि जमीन जायदाद, ये सभी सुख होंगे, शुक्र ही दिखा रहा है। और पति के लिए अच्छा है, खासकर पति के आने के बाद भी इन चीजों की वृद्धि होगी। पति आएगा, विवाह होगा, तो मकान वाहन का सुख, उन चीजों में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि पति जाके मकान वाहन के घर में बैठा है। अब देखो जी, शुक्र चौथे घर का अच्छा कर देगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन जो है, और चौथे घर का जो मालक है, क्योंकि चौथे घर में नंबर कौन सा है, 4, कर्क राशि, मालक चंद्रमा है। अगर उसकी बात करूं, जिसमें मैंने बोला, वो एक तो शुक्र घर में बैठा है, जो 2 लिखा है, वृष राशि, शुक्र की राशि है। और ऊपर से ये जो वृष राशि है, ये चंद्रमा की उच्च राशि है। एक तो देखो जी, उच्च राशि में बैठा, जो कि सबसे बड़ी बात है, जैसे इसका शनि उच्च का है, ऐसे चंद्रमा भी दूसरे घर में उच्च का बैठा है।
और स्थान परिवर्तन योग भी, मतलब चंद्रमा भी बड़े लेवल पे अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? चंद्रमा जिस घर का मालक है, चौथे घर का, मकान वाहन के घर का मालक है, तो मकान वाहन के घर का मालिक उच्च का बैठा है धन के घर में, मतलब दूसरा घर है धन जोड़ने का। चंद्रमा ये दिखा रहा है ये जाति का धन जोड़ेगी। धन जोड़ने किस प्रकार से जोड़ेगी धन? इसको हो सकता है इसका मकान वाहन के रूप में धन जुड़ा हुआ हो, मतलब हो सकता है प्रॉपर्टी काफी हो, जमीन जायदाद, उसके रूप में धन जोड़ेगी, या उससे इसको धन मिलेगा, जैसे प्रॉपर्टी को किराए पे चढ़ा देना, वहां से धन आना। तो चंद्रमा मतलब इसको मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, माता से धन मिल सकता है, ये दिखा रहा है। माता धनी होगी या माता से धन मिलेगा। मकान वाहन का सुख अच्छा है, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन जायदाद सभी सुख मिलेंगे। और दूसरे घर का अच्छा कर देगा, धन काफी जोड़े, काफी बैंक बैलेंस होगा, धन की कमी नहीं रहने देगा, ये चंद्रमा ये दिखा रहा है। अब देखो जी, साथ में इसके राहु बैठा है, और यहाँ पे अच्छी बात क्या है कि राहु भी यहाँ पे उच्च का बैठा है। राहु दूसरे घर में जो दो लिखा है, वृष राशि, उच्च का बैठा है। राहु भी यहाँ पे योग बन चुका है बड़े लेवल पे, वो भी इसको धनी बना देगा। तो दोनों ग्रह, चंद्रमा उच्च का है, राहु उच्च का है, मतलब ऐसी कुंडलियां बहुत कम होती हैं, एक योग बना है। तो धन के रिगार्डिंग ये दोनों ग्रह बहुत अच्छे फल देंगे, धनी बना देंगे, धन काफी जोड़ेगी, बैंक बैलेंस होगा। धन देखो जी, चाहे प्रॉपर्टी के रूप में जोड़ना भी हो सकता है, प्रॉपर्टी को ले लिया, उसको जोड़ लिया। अब देखो जी, हमने शुक्र देखा वो अच्छा है, चंद्रमा देखा वो अच्छा है, राहु यहाँ पे उच्च का है वो अच्छा है। अब ये जो सूर्य है, सूर्य यहाँ कहाँ बैठा है? चौथे घर में। किसका घर है? चंद्रमा का। और चंद्रमा सूर्य का मित्र है, मतलब सूर्य भी चौथे घर का अच्छा करेगा, लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये पांचवा घर। और पांचवा घर किसका है? इसकी पढ़ाई का, इसकी संतान और बुद्धि। पांचवें घर में देखो जी, पांचवा घर इसकी संतान का है, और पांचवें घर में पांच लिखा है, पांच है सिंह राशि, मालक सूर्य है। तो संतान के लिए हमें सूर्य को देखना पड़ेगा। और सूर्य कहाँ बैठा है? चौथे घर में। सुख, चौथा घर सुख का होता है, मतलब संतान सुख, संतान इसको सुख देने वाली होगी, जो इसकी संतान है उससे सुख इसको मिलेगा, इस जातिका को संतान से सुख मिलेगा। सूर्य दिखा रहा है। पांचवा घर पढ़ाई का, पढ़ाई से भी सुख मिलेगा, जो पढ़ाई करेगी, बुद्धि का सुख होगा, बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी होगी। और सूर्य भी चौथे घर का अच्छा कर रहा है भाई, मकान वन का सुख अच्छा है, लाइफ में सूर्य दिखा रहा है। योग कारक है, देखो जी कुछ ग्रह जो योग कारक होते हैं, सूर्य इसका अति योग कारक है, पंचमेश है। चंद्रमा योग कारक है, चौथे घर का मालक, लग्नेश मंगल का मित्र। गुरु योग कारक है। अब पांचवें घर में जो बुध है वो मित्र राशि में, छठे घर का मालक, तीसरे घर का मालक पराक्रम। संतान इसकी काफी पराक्रमी होगी, संतान काफी बुद्धि होगी, बुद्धिमान होगी, बुद्ध की वजह से बुद्धि दिखा रहा है। और ये जातक भी काफी बुद्धिमान होगी, पढ़ी लिखी। और यहाँ पे जो केतु है वो भी यहाँ पे उच्च का बैठा है, उम्र लंबी कर देगा, आठवें घर में बैठा है। मतलब कुंडली देखो जी बिल्कुल अच्छी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत बुरा फल है आपको मैंने बता दिया। जैसे बुरा फल क्या था कि ये जो मंगल है ये सातवें घर में, पति से मनमुटाव या विवाह में देरी होना, या रिश्ते हो गए टूट जाना, इसका रिश्ता हुआ टूट गया, ऐसी दिक्कतें आती हैं। और बाकी यहाँ पे शनि अच्छा है, लेकिन फिर भी शनि हैंडल करेगा, क्योंकि उच्च का बैठा है, गुरु अच्छा है, पति का कारक है। अगर ये भी पीड़ित होते हैं फिर तो ऐसी कुंडली में तलाक के भी योग बनते हैं, क्योंकि इसका गुरु बहुत अच्छा है, शनि यहाँ पे उच्च का है, शुक्र अच्छा है। तो अब देखो जी, उपाय जो जरूरी हैं, क्योंकि चंद्रमा के उपाय कोई लोड नहीं, राहु के कुछ नहीं करने, सूर्य के नहीं करने, शुक्र के नहीं, बुध के नहीं, केतु के नहीं। उपाय किसके जरूरी हैं? गुरु के। क्यों? क्योंकि उसका बड़ा असर है। वैसे तो अच्छा है, फिर भी उपाय जरूरी है, ताकि जो अच्छे फल है वो कई गुना बढ़े, थोड़ा बहुत जो बुरा फल है वो ना मिले। तो गुरु के मैंने 3 उपाय बताए हैं। कवच, स्रोत के पाठ, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, या इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे, और हफ्ते या रोजाना सुन ले, या हफ्ते में 3-4 दिन सुन लिया करे। और व्रत इसकी मर्जी है। और बाकी शनि के 2 उपाय हैं, जब तक शनि की दशा है 25 तक, शनि चालसा और शनि का मंत्र जाप। और मंत्र रहने दे, खाली शनि चालसा और शनि के मंदिर में जाना है। क्योंकि जो शनि का बुरा फल मैंने क्या बोला था कि वो लगन को देख रहा है, नीच राशि है, हेल्थ खराब कर सकता है, और भी परेशानी देता है, मानसिक चिंता भी देता है। और जो मंगल के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो पति से, जैसे मैंने बोला, लड़ाई झगड़ कराएगा, तो ऐसी कोई दिक्कत ना पैदा हो, इसलिए मंगल कवच और स्रोत। तो ये उपाय है। देखो जी, रात के समय इस जातक ने शनि चालीसा का पाठ पढ़ना है जब तक शनि की दशा है, और शनि मंदिर में जाना है हर शनिवार को जब तक शनि की दशा, वहां पे प्रार्थना करके आना है कि शनि देवता जी, आपकी चल रही है दशा, और मैं चाहती हूँ आपका जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले, मेरी हेल्थ अच्छी हो, आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, इसलिए आपके मैं मंदिर आई हूँ माथा टेकने। और सुबह के टाइम गुरु कवच का पाठ, गुरु स्रोत का पाठ, और सुबह टाइम ही मंगल कवच का पाठ। मंगल के भी चार, 2 पाठ हैं, 2 कवच और स्रोत। चाहे यहाँ पे देखो जी दोनों पाठ पढ़ ले, चाहे दोनों में खाली अगर मंगल कवच का भी पाठ पढ़ती है उससे भी फायदा होगा। तो यहाँ पे गुरु कवच, तो ये तो दोनों पाठ पढ़ ही ले, क्योंकि इसकी बड़ी दशा है, बड़ा असर है, तो दोनों के गुरु कवच और गुरु स्रोत, साथ में मंगल कवच, मतलब 3 पाठ अगर कर सकती है
बाकी रत्न की अगर बात की जाए कि रत्न कौन सा धारण करना है, रत्न देखो जी क्या करता है, ग्रह की पावर को बढ़ाता है। तो पावर यहाँ पे गुरु की पहले अच्छी है, वक्री भी है, उसकी उसका रत्न धारण नहीं किया जाएगा क्योंकि पावर को पहले ही अच्छी लेके बैठा है। और यहाँ पे सूर्य का जो सूर्य को थोड़ा सा 10वें घर की हानि करेगा, शत्रु राशि है, इसका रत्न धारण नहीं होगा। मोती रत्न ये वैसे धारण कर सकती है वो भी, क्योंकि वो 8वें घर को देखो नीच राशि है, थोड़ी सी हेल्थ खराब करेगा। तो मेरे हिसाब से मैं तो बोलूंगा रत्न कोई धारण ना किया जाए तो अच्छी बात है। फिलहाल जो कपड़े हैं, पीले कपड़े ज्यादा यूज करे, सभी कपड़े वैसे पहन सकती, कोई ऐसी बात नहीं है, बस अभी शनि की जब तक दशा है, काले कपड़े कम यूज कर ले, लाल कपड़े कम यूज कर ले। लाल और काले ये कपड़े कम यूज कर सकती, पहन सकती, कभी कभार कम यूज किया करे। बाकी फिर भी आपके जो सवाल हैं वो आप लिख लेना, कॉल करके मुझे पूछ लेना। इसके अलावा देखो जी, दान कोई नहीं करना, कोई सूर्य को जल नहीं देना, कोई फालतू में दान वगैरह कुछ नहीं करना। शनि का भी दान आपको मैंने मना किया है, क्योंकि शनि के जो अच्छे फल है, दान क्या करता है, पावर को कम कर देगा, इसकी पावर कम होगी तो जो अच्छे फल है वो भी कम हो जाएंगे, इसलिए दान नहीं करना। तो कुंडली मतलब तकरीबन अच्छी है, बस थोड़ा सा जैसे मैंने बोला मंगल थोड़ा सा, और ये पति से मनमुटाव होना, ऐसा कोई योग है थोड़ा बहुत, बाकी कुंडली तकरीबन अच्छी है।